हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको एक ऊपर पैराग्राफ दे रखा है जिसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बता रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस फॉर्मूले से देते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किस फॉर्मूले से देते हैं। अब हमें इनमें से एक चीज पता होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है और जो पोटेंशियल होता है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। अब हमें एक क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है। इस पैराग्राफ के बाद हमसे कहा जा रहा है फोर चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द फोर कॉर्नर्स A, B, C, D respectively of a square of a side A arranged in the same order. इसी order में उन्हें arrange कर रखा है. Midpoint of BC is E and that of CD is F. O is the center of the square. The electric potential at O is. तो center पर electric potential की वैल्यू क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, किसी भी चार्ज को, किसी भी पॉइंट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है वो हमारा बेसिकली क्या होता है, पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, W की अगर मैं बात करूँ तो Q डेल्टा V होता है V2 माइनस V1। तो अगर मैं V की बात करूँ तो वो बेसिकली क्या होता है W अपॉन Q के बराबर आता है। या इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका मैं फॉर्मूला लिखूँ V का पोटेंशियल का, वो क्या होता है के क्यू अपॉन आर, जहां पर क्यू वो चार्ज है जिसको हम लेकर जा रहे हैं एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर, और जितनी डिस्टेंस पर हम लेकर जा रहे हैं दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारी आर होती है। ठीक है, कि यहाँ पर कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। तो अब देखिए हमें बोल रखा है हमारे पास एक स्क्वायर है, ये मैंने स्क्वायर ले लिया। ठीक है, और इस स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होंगी, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ठीक है, बी सी का मिड पॉइंट ई है, ये ई होगा। और सिमिलरली सी डी का जो मिड पॉइंट है वो एफ है, वो यहाँ पर हमने एफ लिख दिया। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, ओ हो गया। अब इस पर चार्जेस जो रखे हैं, यहाँ पर ए पर प्लस क्यू है, फिर बी पर प्लस क्यू है, सी पर माइनस क्यू है और डी पर भी आपका क्या है, माइनस क्यू है। तो इस O पर हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। अब हमें पता है कि जो पोटेंशियल होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब है कि हमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड से मतलब ये नेचर में क्या होंगे, एडिटिव होगा। ये नेचर में क्या होगा, एडिटिव होगा। तो अगर मैं टोटल पोटेंशियल लिखूं O पर तो मेरा किसके बराबर होगा, बिकॉज ऑफ A प्लस बिकॉज ऑफ B प्लस बिकॉज ऑफ C प्लस बिकॉज ऑफ D। इन चारों पे जो चार्जेस रखे हैं उनकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो टोटल पोटेंशियल होगा O पर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज लिख देते हैं। वी ओ इक्वल्स टू ए की वजह से जो पोटेंशियल होगा कितना होगा, चार्ज ए पर कितना है। अगर यहाँ से मैं डिस्टेंस भी निकालूं, ये डिस्टेंस मुझे चाहिए होगी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए ये टोटल डिस्टेंस जो है वो ए है। ठीक है, यहाँ से ये मिड पॉइंट है, दैट मीन्स ये वाली जो डिस्टेंस हो गई वो हमारी क्या हो गई, A/2 हो गई। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये वाली डिस्टेंस हमारी A/2 हो गई और ये वाली डिस्टेंस भी आपकी क्या हो गई, A/2 हो गई। तो ये वाली डिस्टेंस मैं इजीली निकाल सकती हूँ पाइथागोरस थ्योरम से। ये वाली डिस्टेंस जो हो जाएगी OA, वो मेरे पास कितनी हो जाएगी, A/2 का स्क्वायर प्लस A/2 का स्क्वायर और उसका रूट, ये डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, जिसको मैं लिख सकती हूँ, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये ओ ए की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो कितनी हो जाएगी, A²/4 प्लस A²/4। फिर 4 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा A² प्लस A² और यहाँ पर ये रूट लगा रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा ओ ए की जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर लिख देती हूँ, वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हो गया 2A² अपॉन 4 और उसका रूट हो गया। अब ये बाहर आ जाएगा रूट से A/2 और अंदर बचेगा √2। ठीक है, तो √2A/2 जो है ये वाली डिस्टेंस आई है। और सबसे डिस्टेंस जो होगी ये सेम रहेगी, ये भी 2 ये होगी, ये डिस्टेंस भी सेम होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस हमें पता चल गई। तो ए की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, ए पर जो चार्ज है वो कितना है, प्लस क्यू है, तो के प्लस के लिए क्यू अपॉन डिस्टेंस √2A/2, ये ए की वजह से आ गया। ठीक है, अब प्लस बी की वजह से हम निकालेंगे, बी पर भी चार्ज क्यू है तो के क्यू और डिस्टेंस सेम रहेगी सेंटर से 2A/2। अब सी की वजह से निकालेंगे, सी पर चार्ज जो है माइनस में है, तो माइनस का जब क्यू रखेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस के क्यू अपॉन डिस्टेंस सेम रहेगी √2A/2। और यहाँ पर जो डी पर है वो भी माइनस में, तो माइनस के क्यू अपॉन 2 √2A/2। ठीक है, तो जितना प्लस में है ये माइनस माइनस वाले प्लस में हो जाएंगे और ये प्लस में हो जाएंगे, तो वी नॉट की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो जो पोटेंशियल आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, 0 आएगा। ओ पर जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ए और बी की वजह जो पोटेंशियल आएगा वो सी और डी की वजह से पोटेंशियल से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि उस पर अपोजिट चार्ज रखे हैं और डिस्टेंस तो सेम है। तो हमारे पास नेट पोटेंशियल जीरो, ओ पर जो आएगा 0 आएगा। तो डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।